यहाँ तक आ गए? ऐसे नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे ना। हटिए, हटिए ऐसे। तुम चाकू रखती हो? सिर्फ रखते नहीं है, कराटे और चाकू आटे दोनों आते हैं। हटिए ऐसे। चाकू आटे? चाकू चलाना कराटे के साथ राइम करना था इसलिए बोल दिया। हटेंगे, हटिए, हटिए। देखिए, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, हम आप ऐसी वैसी लड़की मत समझिए, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है सब। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में। अच्छा, क्यों? सब ठीक तो है ना आपके साथ? कि मतलब बाहर से तो डोले शोले लगते हैं, अंदर से ढीले हैं। हाँ, इस एज में हो जाता होगा ना, तब भी आप इतने खड़ूस है ना। अच्छा सुनिए, हमारे पास एक बंगाली बाबा का नंबर है। आवाज बंद करोगी तुम? तुम्हें उठाने आया हूँ क्योंकि माँ बाहर खड़ी है, तुमसे मिलने आई है। उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम यहाँ सो रही हो। हटो। इस वक्त क्यों आई हैं? हाँ दादी। सर्दी की रस्म है बेटा। अरे करवा चौथ है। बेटा तेरा पहला पहला करवा चौथ है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, और बेटा माफ करना, रात को तुझे बताना भूल गई। चलो फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ बेटा। क्या मैंने थोड़ी कहा मेरे लिए भूखी मरो? हाँ, वैसे भी गाय के भूखे रहने से सांड की सेहत पर ना कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर कि आपके लिए हम कोई व्रत क्यों रखें? अभी जाकर दादी को मना कर रहे हैं। करवा चौथ। मुझे बड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे भी नहीं पड़ता। भूखे रहना तो हमसे वैसे भी नहीं हो पाता, और अगर कोई और होता तो हम 1 मिनट के लिए सोच भी लेते। खड़ूस अंकल के लिए व्रत रखेंगे हम? नहीं, हमसे बिल्कुल भी ना हो पाएगा। दादी। हाँ बेटा। हमें आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। 2 मिनट नहीं, पूरा दिन पड़ा है बातें करने के लिए, पर अब सिर्फ मेरी सुन। दादी, कथा का थाल सजा दिया है मैंने, बिल्कुल जैसे आपने कहा था। ले बेटा, संभाल अपनी जिम्मेदारी। ये कथा का थाल है, घर की सबसे बड़ी बहू कथा करती है। अब तक दुर्गा करती आई है, लेकिन आज उसकी सास यानी तुझे ये करवा चौथ का पाठ करना होगा। पर दादी, सालों से तो दुर्गा दी करते आ रही है ना, तो ये कहा ना, आज उसकी सास करेगी। दादी वो सब ठीक है, लेकिन ये करवा चौथ की पूजा है, कोई मजाक नहीं है। हो पाएगा, इनसे कर पाएंगी? हो पाएगा। एक पत्नी और एक सास का कर्तव्य निभाएगी मेरी बहू। करवा चौथ का व्रत भी रखेगी और करवा चौथ की कथा भी सुनाएगी। भाई किसी और को हो ना हो, मुझे अपने गुडन पर पूरा भरोसा है। बोल बेटा, करेगी ना मेरे लल्ला के लिए व्रत? आपके लिए हम कोई व्रत क्यों रखें? अभी जाकर दादी को मना कर रहे हैं। हाँ दादी, आपकी खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। ये कथा भी और करवा चौथ का व्रत भी।
पर सिर्फ आपकी खुशी के लिए दादी। दुर्गा दी, कुछ करो। करवा चौथ का पाठ करके ये तो पूरा राजपाट छीन लेगी हमसे। हाँ लक्ष्मी, सब्र का फल मीठा होता है और मीठा होने के लिए फल का पकना जरूरी है, और फल के पकने के लिए सब्र का होना बहुत जरूरी है, जो तुम दोनों बहुत जल्दी खो देती हो। गुड्डन है ये, गुड्डन। इससे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ना करवा चौथ का व्रत और ना ही कथा का पाठ। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खड़े रहो और चुपचाप तमाशा देखो। ठीक है, आपको अगर किस्मत और सब्र के भरोसे बैठना है तो आप बैठिए, लेकिन मैं नहीं। मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ पूरा नहीं होने दूंगी, मतलब नहीं होने दूंगी। करवा चौथ के पूजन में ढीला गीला धान और सूखा धान इस्तेमाल में लाए। ये तो हो गया। अब इसे सुखा दे। मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई। कह तो दिया हमने कि हम व्रत रख लेंगे, तो पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं। चावल को धोकर सुखाएं। सासू माँ, आपको लगी तो नहीं ना? ठीक हो ना आप? भाई कुछ भी बोलो, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसी ऐसी खूबसूरत और जवान सास मिली मुझे। पीछे हटिए। और पंखा क्यों ऑन किया आपने? अरे ठंडी ठंडी हवा के लिए। माहौल में इतनी गर्मी बढ़ेगी तो ठंडी हवा की जरूरत तो पड़ेगी ना। खैर छोड़िए, चलिए आपकी आंखें ठीक कर देता हूं। अब नहीं तो आप मुझे उस तरह से निहार नहीं पाएंगी जिस तरह से मैं आपको निहार सकता हूं। आइए। अपनी सास के साथ बर्ताव करने की तमीज मत भूलिए, और चाहे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, रिश्तों की मर्यादा मत भूलिए। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? इस घर की बहू है तो आपको सास मानती नहीं, आपका पति आपको बीवी नहीं मानता। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको सास मानता हूं। और अगर आप चाहेंगी ना तो कुछ और मानने के लिए भी तैयार हूं। मेरा मतलब, मैं आपको वो सारे सुख देने के लिए तैयार हूं जो आपके पति आपको बैल्कनी में आके देने सकते। सोचिए। अरे ये तो पूजा की सामग्री है, और आप अभी तक यहीं पे हैं। हाँ पर बेटा, जाइए काम पर, और काम पर कभी देर से नहीं जाना चाहिए। और हाँ, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेकर जाना चाहिए। छुओ अपनी सासू माँ के पैर। बिल्कुल सही कहा सासू माँ ने।
अरे पर बेटा चलो छुओ पे, छुओ। आशीर्वाद मिल गया बेटा। कब तक पैरों में गिरे रहोगे? हम तो मजाक कर रहे थे, तुम भी ना। चलो चलो जाओ काम पर जाओ। कितनी मॉडर्न सासू माँ है अपनी। देखो तुमने पैर भी छू लिए और उन्होंने अपने स्टाइल में तुम्हें आशीर्वाद भी दे दिया। मुझे तो बहुत पसंद आई अपनी सासू माँ। क्यों जी? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई। प्यारी चिड़िया, कब तक भागोगी ऐसे? आना तो पड़ेगा ही तुम्हें मेरे पिंजरे में। नहीं बेटा, रात को चांद देखने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करना है। जी दादी। तुम्हारा पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है, अब भूख को सहन करना ना हो पाएगा। तो पराठा चल के खुद हमारे पास आ रहा है, मतलब खाना भी चाहता है कि उसे हम खाएं। वैसे भी भूख सहन नहीं हो रही है। क्या कर रही हो तुम? यही रुक जा, खा जाएंगे तुझे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा? बहुत भूख लगी हमें, सुबह से भूखे हम। तो क्या मुझे खाओगी? नहीं, हमें करेला खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड्डन, जब भूख सहन नहीं होती तो ये व्रत रख के क्या साबित करना चाहती हो कि तुमसे ये सब हो पाएगा? हो पाएगा लला। ऊपर वाला ऐसे दिनों में औरत को कुछ ज्यादा ही मजबूत बना देता है। और तू देख लेना, गुड्डन है ना, पूरा दिन व्रत रख के सबको गलत साबित कर देगी। अरे वक्त ही कितना बचा है? 7 बजे तो गुड्डन पाठ करेगी और 8 बजे चांद निकल आएगा। बस तू समय पे घर आ जाना। आज रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही काम है मुझे, देर हो जाएगी। दादी तू कुछ चिंता मत कर, ये ऐसा ही है। ऊपर से ये जितना सख्त बनता है ना, भीतर से उतनी ही चिंता करता है सबकी। देख लेना, मेरा लला समय से पहले ही आ जाएगा। हमें नहीं लगता दादी, जल्दी फ्री भी हो जाएंगे ना तो भी कुछ ना कुछ पकाते रहेंगे, पर टाइम पर वापस नहीं आएंगे। ये आज पता नहीं कब बजेंगे आज। आइए, मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। वो क्या है ना, करवा चौथ का थाल नहीं आया था ना। रस्म के अनुसार तो करवा चौथ का थाल मायके वालों से आता है। हाँ, मुझे तो लगा कहीं आप नाराज तो नहीं। अरे जी नहीं दादी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो क्या है ना कि हम बस अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है ना, तो उसी चक्कर में दिमाग से ही निकल गया। और फिर आपके घर की तरह हमारा घर ना तो इतना आलीशान है और ना ही इतने नौकर चाकर है ना, इसलिए जरा काम में लगी हुई थी। अरे मेरी बबुएं कहाँ चली गई? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आ गई। नमस्ते। दुर्गा बहू, ये लोग शादी के बाद पहली बार हमारे घर में आए। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल दादी। अरे आप देख क्या नहीं है, लीजिए लीजिए। वैसे तो आज करवा चौथ है, पर आपको देख के लगता नहीं कि ये आपका व्रत है। ये सब हमारे घर में बाहर से आता है। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। लीजिए खाइए। नहीं नहीं, वो दरअसल बात यह है कि मुझे डायबिटीज है, इसलिए बार बार खाना पड़ता है। इसलिए ना मैं व्रत नहीं रख सकती। बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप हिचकिचाइए मत, अपना घर समझकर खाइए। जी। गुडन तो वहाँ करवा चौथ के सामान में बिजी होगी, तो मैं उसको लेकर आती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी चलूं आपके साथ गुड्डन से मिलने। वो क्या है ना, मुझे अचानक देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाएगी मेरी बच्ची। उसे सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। मैं अभी आया। हाँ, अंकल आप? अरे तू अभी तक यहाँ है? तुझे कहा था ना जल्दी जाके वापस जल्दी आना है। बस जल्दी ही जा रहा हूँ माँ, ये फाइल में कुछ काम बाकी था इसलिए वही कर रहा था। कैसे हैं आप? जी बस ठीक है। देखिए जो कुछ भी है बेझिझक होके कह दीजिए। दरअसल वो मेरी बेटी गुड्डन। समझ सकता हूँ, अपनी बेटी की चिंता होना जायज है, और जिन हालातों में ये शादी हुई है किसी भी पिता को अपनी बेटी की चिंता होगी ही। पर आप निश्चिंत रहिए, इस घर में मेरी या इस परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रंगोली हो गया और केसर भी हो गया, मटके जमा देते हैं। अरे वाह, तुम तो सब कुछ संभालना सीख गई गुड्डन। अरे पापा, आप कब आए? बस अभी अभी आया बेटा। आप दोनों जी भर के बातें करो, मैं आती हूँ। जी दादी। कैसा है मेरा शेर बच्चा? अरे आपका शेर बच्चा ना, आप बब्बर शेर बच्चा बन गए। देखा आपने सब कैसे होने लगा हमसे। और पापा, हम ना यहाँ बहुत खुश हैं। पर फिर भी बेटा मेरा दिल पता नहीं क्यों नहीं मानता। ऐसा लगता है जैसे वो तीनों बहुएं तुम्हें परेशान करती होंगी। अक्षत जी से अभी तक संबंध ठीक हुआ भी कि नहीं, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो जाता हूँ बेटा। आज हम आपको सच बता सकते पापा, हमें अपने घर की बहुत याद आती है, आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। क्यों सोचते रहते हो पापा आप? और हमने आपको पिछली बार बताया था ना, आप फिर से भूल गए कि सब लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पर। और जो तीन बहू है ना पापा हमारी, वैसे दिखने में ऐसे खड़ूस सी लगती है, पर दिल की बहुत अच्छी है। और अंकल, हमारा मतलब है एजी, एजी है ना, है तो ऐसे खड़ूस से, पर खुश है वो भी, और हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं सब, और हम बहुत खुश है पापा। अब कल की बात ले लीजिए, कल ना पापा हमारी पहली रसोई थी, तो कल सबने हमें बोला सासू माँ
आज तो आपको खाना बना के खिलाना पड़ेगा, आपकी पहली रसोई जो है। फिर क्या हुआ पूछे? हमने ना 10 तरह के आइटम टेबल पर लाकर सजा दिए। लक्ष्मी बहू तो खाना देखते ही बोलती है, अरे वाह गुड्डन, मतलब तुमने तो खाना 4G की स्पीड से भी तेज बना दिया। और सरस्वती बहू पापा खाना देखा, खाया और कहती है माँ के खाने की याद दिला दी सासू माँ आपने तो। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ मैं ना आपको ये 2100 रुपए का शगुन दे सकती हूँ। हमने भी बच्चे पकड़ लिया पापा। दुर्गा बहू कहती है 3 बातें अब दोबारा ना कहिएगा। पहला कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और दूसरा कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और तीसरी बात बेटा? तीसरी भी तो पहली 2 ही थी पापा, कि गुड्डन से ना हो पाएगा। बेटा अगर ये सच है तो तुम्हारा गला क्यों भरा है? आंखें क्यों नम हो गई तुम्हारी?